नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमित, जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करना चाहूँगा, फ्रेजल वर्ब। जैसा कि फ्रेजल वर्ब है, ये आपके सभी एग्जामों में आती है। आपके टीचिंग एग्जाम जैसे CTET, STET, DSSB, KVS, NVS और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आपके SSC, CPO, आपका CGL होता है SSC के थ्रू, SSC आपका क्लर्क का एग्ज़ाम लेती है, तो उन सब के अंदर आपके फ्रेजल वर्ब मिलते हैं। यहाँ तक कि कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है उसके अंदर भी फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। तो फ्रेजल वर्ब आज का पहला टॉपिक होगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब सबके सामने एक मेन प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। क्योंकि फ्रेजल वर्ब है वो हम सीधे से सीधे याद नहीं कर पाते, या फिर हमको रटनी पड़ती है, एक लॉन्ग टाइम के लिए हम उसे याद नहीं कर पाते। तो मैं आपको आज की इस पहली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से फ्रेजल वर्ब को हम लॉन्ग टाइम के लिए याद कर सकते हैं। पहला इसमें ये होगा कि जो याद करने का तरीका है वो आपको इमेज बनाऊंगा मैं आपके सामने, कि आपके माइंड में किस तरह से आपको इमेज क्रिएट करनी है। क्योंकि हम मूवी देखते हैं, मूवी की एक बार देखने के बाद मूवी हमें अच्छे से याद हो जाती है, पता चल जाता है कि इस सीन के बाद कौन सा सीन आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके माइंड में वो सीन क्रिएट करने की, किससे रिलेटेड, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। तो आज का जो पहला टॉपिक है फ्रेजल वर्ब का, उसमें मैंने पुट से रिलेटेड सभी फ्रेजल वर्ब लिए हैं जो मेन फ्रेजल वर्ब हैं और आपके एग्जाम्स के अंदर आती हैं। तो आइए हम पहली फ्रेजल वर्ब लेते हैं पुट। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब होती क्या है। जो फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब वर्ब होगी आपकी, वर्ब के साथ क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए। वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन आता है उसको बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब। आपको पता चला कि फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब बोलते हैं जब वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आती है तो उसको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। तो जो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अक्रॉस। तो किस तरह से हमें याद करना है, मान लीजिए हमारे पास अब एक, किस तरह से देखोगे आप इसको, कि एक रास्ता है, ये हो गया रास्ता। इस रास्ते में ये है एक बुजुर्ग और ये है इनका पुत्र। क्या है, या इनका पुत्र। ये है इसके पिताजी, फादर, और ये है इनका पुत्र। पुत्र का मतलब समझ में आता है मुझे पुट से। तो मुझे किस तरह से एक ट्रिक क्रिएट करनी है, एक ट्रिक लानी है कि पुट, जहाँ पे मैं पुत्र की बात करूँगा समझ जाना किसकी बात हो रही है, वो पुट की बात हो रही है। ये पुत्र है और ये इसके फादर। अब क्या होता है कि एक पुत्र है, वो पुत्र बाहर जाने की बोलता है अपने पिताजी से कि पिताजी मैं तो बाहर रहूँगा। तो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी उसकी बात को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, काटते हैं। जब भी हम किसी से डिबेट करते हैं तो सामने वाला कोशिश करता है कि हमारी बात को काटा जाए। तो पुत्र मतलब पुत्र ने अपने पिताजी के सामने क्या किया, अपनी बात रखी। कौन सी बात रखी, कि पिताजी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। तो पिताजी ने उसकी बात का क्रॉस क्वेश्चन किया। क्रॉस से समझ जाना है मुझे किसकी बात हो रही है, अक्रॉस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है जी, क्रॉस की बात हो रही है। तो इसका मतलब जब हम किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला बंदा हमारी बात को क्रॉस करने की कोशिश करता है। क्रॉस मतलब अक्रॉस, और यहाँ पे अपनी बात, जब पुत्र ने अपनी बात अपने पिताजी के सामने रखी तो पिताजी ने उसकी बात का क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। इसका मतलब अपनी बात रखना क्या होता है, पुट अक्रॉस, अपनी बात रखना। आया जी समझ में। इसके बाद जो दूसरी हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अवे। अवे का लेता हूँ मैं वे से। वे का मतलब क्या होता है, वे का मतलब होता है रास्ता। और जैसा कि आप देख रहे हैं पिता और पुत्र में क्रॉस क्वेश्चन हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, अपनी बात को रखने के लिए। तो ये सब कहाँ चल रहा है, ये सीन क्रिएट हो रहा है मेरा रास्ते के बीच, रास्ते में। तो वे मतलब क्या होता है, रास्ता, और ए लगा दिया मैंने इसके सामने, मतलब अवे की बात हो रही है। पुत्र ने पिताजी से जाते जाते क्या कर दिया, रास्ते में कर दिया इनकार, कि पिताजी मैं तो आपकी बात को नहीं मानूंगा, मैं आपकी बात का इनकार करता हूँ और मुझे बाहर जाना ही जाना है। तो पुत्र ने क्या किया, इनकार कर दिया। इनकार कहाँ पे किया, रास्ते में। इसका मतलब पुट अवे का मतलब क्या होता है, इनकार करना। अब जैसे कि आपने देखा है
एक थर्ड मेरी फ्रेजल वर्ब है पुट बाय। पुट बाय का मतलब होता है अवहेलना करना। अब कोई बंदा किसी बंदे के पास, किसी को मैं बुलाता हूँ और उस बंदे के पास मेरे पैसे हैं, तो वो बंदा क्या करेगा, उस बंदा मेरे पैसे दे नहीं पा रहा है, तो मैं अगर जब उसको बुलाऊंगा तो बंदा क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वहाँ से चुप निकला जा सके, वहाँ से खिसकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पैसे हैं उसके पास, वो दे नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही पुत्र ने क्या किया, रास्ते में ही, ये था पुत्र। अब पुत्र बाय करके वहाँ से चला जाता है, और पिता, जो उस पुत्र का पिता है, वो क्या करता है, बेटा रुक जा। पर बेटा बाय करके मतलब अपने पिता की बात की अवहेलना करके वहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो मेरे सामने तीन फ्रेजल वर्ब कराई हैं मैंने। एक तो आपका पुट अक्रॉस, जब पिता और पुत्र के बीच में बातें चल रही होती हैं, पिता पुत्र से कहता है कि बेटा तू बाहर नहीं जाएगा, जो पुत्र है, पुत्र अपनी बात को रखता है, तो पिता क्या करता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है। क्रॉस क्वेश्चन करना मतलब पुट अक्रॉस, अपनी बात रखना। और बेटे ने पिता को रास्ते में, वे में ही क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा। और पुत्र रास्ते में यानी कि वे में ही इनकार करके चला जाता है, और जाते जाते क्या कर जाता है, बाय कर जाता है। कौन, पुत्र ने बाय किया, इसका मतलब पुत्र ने अपने पिता की क्या कर दी, अवहेलना। यानी कि पुट बाय क्या होता है, अवहेलना करना। हाँ जी, इसके बाद चलते हैं आप जो अपनी फ्रेजल वर्ब है फोर्थ, पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है, ये हम जानेंगे, मतलब परेशानी में होना। तो किस तरह से याद करेंगे, आउट का मतलब होता है बाहर। हाँ जी, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। पुट का लॉजिक लगाया है मैंने पुत्र से, जब पुत्र बाहर जाता है तो घर वाले किस में आ जाते हैं, परेशानी में। आते हैं कि नहीं आते, आप अपने आप से भी लगा सकते हो, अपने पड़ोस से भी लगा सकते हो। जब हमारा पुत्र या हम जब बाहर को जाते हैं, रात को 11 बजे तक नहीं आ पाते, 12 बज जाते हैं रात को, तो घर वाले क्या करने लग जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, वो परेशानी में आ जाते हैं कि 11 बज गए रात को, बेटा नहीं आया अभी तक। तो पुट मतलब पुत्र, आउट मीन्स बाहर, पुत्र अभी तक बाहर है, इसका मतलब क्या होगा, परेशानी में होना है जी, समझ में। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, पुट अप। अब इसको आपको किस तरह से लेना है, जो पुट अप विद होगा मेरा, मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट अप विद। तो अप को आपको इस तरह से लेना है, मैंने अप को लिख दिया अपर लेटर में यूपी। तो पुत्र बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था अपने पिताजी को स्टार्टिंग में अपनी बात रखने के लिए कि पिताजी मैं तो बाहर जाकर रहूँगा, तो बाहर जाने की बात कर रहा था यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। और आपको पता है कि विद मतलब क्या होता है, साथ में। अब ये हो गया पुत्र, और ये हो गए इसके साथ में कोई भी। जब हम अकेले जाते हैं कहीं पे, तो हमसे कोई कुछ भी कहे, हम उसका जवाब दे सकते हैं। पर आपने जैसा देखा होगा कि अगर हमारे साथ कोई फीमेल जाए, हमारी सिस्टर जाए, हमारी मिसेस जाए, कोई हमारे साथ में जाए, और जब कोई उन पे कमेंटबाजी करता है, तो हमको लगता है कि वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि साथ में कौन है, लेडीज़ है। जब तक हम अकेले थे तो हम उसका जवाब दे सकते थे, पर अब हमारे साथ में लेडीज़ है, इस वजह से हम क्या करेंगे, उन लोगों को बर्दाश्त करेंगे। और देखो यहाँ पे क्या है, पुत्र यूपी गया है, विद मतलब साथ में। जब किसी के साथ में गया है, समझ जाओ किसके साथ में गया है, इसका मतलब वहाँ के लोगों को वो क्या करेगा, हाँ जी, बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल सही, वहाँ के लोगों को क्या करेगा, पुत्र बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे अभी नया है, वहाँ के तौर तरीके नहीं जानता। जैसे ही वहाँ पे घाट का पानी पिएगा, तो वो फिर वहाँ के लोगों को बर्दाश्त करना बंद कर देगा। तो पुत्र यूपी गया है, यूपी मतलब अप मतलब यूपी, पुत्र यूपी गया है, विद मतलब किसी के साथ में गया, इसका मतलब वहाँ के लोग क्या करेगा, सबसे पहले वो बर्दाश्त करेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी फ्रेजल वर्ब पर, पुट डाउन। अब डाउन को हमको इस तरह से लगाना है, डाउन किससे लगाना है, डाउन से लगाना है।
पुट डाउन। डॉन कौन होता है? डॉन वो बंदा जो किसी के सामने ना झुके, जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझे कि मैं ही, जैसे आपने मूवी देखी होगी मैं हूँ डॉन, तो उसी के अंदर आपका पुट डाउन। पुट डाउन को इस तरह से पुट को समझना है पुत्र से और डाउन को समझना है डॉन। पुत्र कहाँ गया था जी? यूपी गया था विद किसी के साथ, तो शुरू में उसने क्या किया था? लोगों को बर्दाश्त किया था। अब वहाँ पे वो जाके क्या बन गया? पुत्र डॉन बन गया। कहाँ पे जाके? यूपी में। मतलब पुत्र डॉन बन गया है तो वहाँ के लोगों को क्या करेगा? वो दबा के रखेगा और दूसरा उनको कुचल के रखेगा। आया जी समझ में? अब चलते हैं हम अगली फ्रेजल वर्ब पर जो कि है पुट असाइड। पुट असाइड में मुझे दिख रहा है साइड। साइड एक तरह से जब पुत्र शुरुआत में कहाँ गया था? यूपी गया था, तो उसने अपने माता पिता को क्या कर दिया था? भुला दिया था। एक साइड से उसने क्या किया है? पुत्र ने एक साइड से पुत्र ने अपने माता पिता को भुला दिया, क्योंकि वो कहाँ गया था? यूपी गया था, उनकी बिना इजाज़त के, उनकी अवहेलना करके, उनसे इनकार करके। और नेक्स्ट आपको पता है पुट इन का मतलब क्या होता है। अब पुत्र डॉन बन गया तो वो इन मतलब, मैं इनका लॉजिक इन से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पुट जो पुट है, पुट मतलब पुत्र इन बातों में अब क्या करेगा? हस्तक्षेप करने लगेगा, क्योंकि पुत्र क्या बन चुका है? डॉन बन चुका है। इससे अगली हमारी जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब हम सिंपल यूज भी पुट ऑन का मतलब हम सिंपल यूज भी करते हैं कि पुट ऑन में क्या होता है? पहनना होता है। इसी तरह से पुट ऑफ होता है। पुट ऑफ का मतलब उतारना होता है, और एक होता है इसका मतलब स्थगित करना। तो एक तरह से जो ऑफ आ रहा है हमारा, एक होता है ऑफ हमारा ये, पर यहाँ पे ऑफ है आपका OFF। तो जो OFF ऑफ है, इसका मतलब होता है कि अलग करना। क्या होता है जी? अलग करना होता है। जैसे कि बोलते हैं सेंटेंस कि स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट, ऑफ का मतलब क्या होता है? अलग करना। मान लो ये है हमारे पास, हमने क्या किया? स्विच ऑफ कर दिया, इसका मतलब इससे इसका कनेक्शन हट गया। ऑफ मतलब अलग होना। तो यहाँ पे क्या होगा? पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना या फिर स्थगित करना। आज कोई चीज़ थी वो हमने पुट ऑफ कर दी, मतलब आज से हटा के कहाँ कर दी? आगे पोस्टपोन कर दी। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? स्थगित करना। और लास्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी पुट ऑफ की पुट अप। देखो दो फ्रेजल वर्ब है आपकी, पुट अप विद और एक है पुट अप। पुट अप का मतलब होता है प्रस्तुत करना। जैसे कि हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं किसी के सामने, कोई चीज़ पुट अप करना मतलब प्रस्तुत करना। हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, किसी सामने रखते हैं, एक पुट अप है और एक पुट अप विद है, तो दोनों को आपको किस तरह से करना है? ये था पुट अप विद, और एक है हमारा पुट अप। पुट अप तो हम क्वेश्चन करते हैं, और पुट अप विद, पुत्र यूपी गया था किसी न किसी के साथ, तो उसने क्या किया था? शुरुआत में वहाँ के लोगों को बर्दाश्त किया था। पुट अप का मतलब वो था, पुट अप विद का मतलब बर्दाश्त करना, पुट अप विद प्रस्तुत करना। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको याद कराए हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जब वर्ब के साथ क्या आ जाए? जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ जाती है उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो मैंने आपके सामने 10-11 फ्रेजल वर्ब रखी हैं जो कि पुट की हैं। अब मैं एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देखता हूँ कि मैं आपसे ये फ्रेजल वर्ब याद हुई या नहीं हुई। तो पहली फ्रेजल वर्ब है मेरी पुट अक्रॉस। पुट का लॉजिक किससे लगाना है? हाँ जी, हाँ, पुट का लॉजिक पुत्र से लगाना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पुट का लॉजिक किससे लगाना है? पुत्र से लगाना है। कि पुट अक्रॉस, अक्रॉस में मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्रॉस दिख रहा है। तो पुत्र ने अपनी बात रखी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, पुत्र ने अपनी बात रखी और पिताजी ने क्या कर दिया? क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। बिल्कुल सही कहा। मतलब पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अपनी बात रखना। सेकंड है हमारी पुट अवे। पुट अवे का बताओगे आप? हाँ जी, हाँ सही कहा बिल्कुल। पुट अवे का मतलब होगा, पुट का मतलब पुत्र, वे मतलब रास्ता, रास्ते में जा रहा था, वे मीन्स रास्ता, रास्ते में जा रहा था, तो पुत्र ने इनकार कर दिया था। कहाँ पे? रास्ते में। फिर लास्ट में क्या करके चला गया? वो बाय करके चला गया। कौन? पुत्र। पुत्र बाय करके चला गया। इसमें पिताजी की क्या हो गई थी? अवहेलना। बिल्कुल सही कहा, अवहेलना। पुट बाय का मतलब क्या होता है जी? अवहेलना करना। इसके बाद है पुट आउट। पुट
यानी कि पुत्र, आउट मीन्स बाहर। जब पुत्र बाहर जाता है लेट समय तक वापस नहीं आता तो घर वालों क्या हो जाती है, हाँ जी सही बोलो, हाँ चिंता, मतलब घर वाले किस में आ जाते हैं, परेशानी में। तो पुट आउट का मतलब क्या होता है, परेशानी में होना। इसके बाद है आपका पुट अप विद, पुट अप, अप को मुझे क्या पढ़ना है, यूपी, बिल्कुल सही कहा। पुत्र यूपी गया है, विद मीन्स किसी के साथ में, पुत्र यूपी गया है किसी न किसी के साथ में, तो इस बात को हम क्या करेंगे, क्या करने की कोशिश करेगा, बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, बर्दाश्त। इसका मतलब पुट अप विद का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना। नेक्स्ट है हमारा पुट डाउन। अब पुत्र यूपी में जाके क्या बन गया, डाउन का लॉजिक बताया था मैंने आपको, क्या बताया, हाँ जी बताओ, पुत्र का डाउन बन गया मतलब डॉन, जी सही कहा, पुत्र बन गया डॉन। और जब पुत्र डॉन बन जाएगा तो क्या करेगा, वो सबको दबा के रखेगा, सबको कुचल के रखेगा। नेक्स्ट है हमारा पुट असाइड। पुट असाइड, साइड का मतलब क्या हो गया, एक साइड में, वो शुरुआत में पिताजी को साइड में रख के आया था, इसका मतलब क्या कर दिया, पुत्र ने पिताजी को भुला दिया। साइड में, साइड वाली चीज़ों को क्या कर देता है, पुत्र भुला देता है, भुला देना। पुट इन, अब वो डॉन बन चुका है तो इन मामलों में क्या करेगा, हाँ जी सही कहा, क्या कह रहा, क्या कहना चाह रहे हो आप, पुट इन मतलब, हाँ जी बिल्कुल, इन मामलों में क्या करेगा, वो हस्तक्षेप करेगा। एक है अगला हमारा पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब पहनना, और पुट ऑफ, ऑफ का मतलब बताया था मैंने, अलग होना, कि पुट ऑफ हो जाएगा मेरा अलग होना, उतारना, या फिर स्थगित करना, या पोस्टपोन करना। लास्ट हमारा पुट अप। पुट अप का मतलब होता है प्रस्तुत करना, जैसे हम पुट अप क्वेश्चन करते हैं। तो दो थे हमारे, एक पुट अप विद, एक था हमारा पुट अब। ये था पुत्र यूपी गया है किसी के साथ तो वहाँ के लोगों को बर्दाश्त करेगा, और पुट अप क्वेश्चन क्या होता है, प्रस्तुत करना, किसी के सामने क्वेश्चन रखना, वो होता है पुट अप। पुट अप विद बर्दाश्त करना, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। थैंक यू टू वॉच आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो ऑफ फ्रेजल वर्ब। 17